गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आई होप आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट 6th चैप्टर के लेक्चर नंबर फर्स्ट को आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। एंड इफ़ यू हैव फेसिंग एनी डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट है लेक्चर नंबर फर्स्ट के रिगार्डिंग, देन कॉन्टैक्ट मी एंड क्लियर योर और डाउट। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन। कौन कौन से नेसेसरी कंडीशंस हैं जो कंबशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सो देर आर द थ्री कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन। एक्चुअली 3 कंडीशंस बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं, और अगर हम ये 3 कंडीशंस प्रोवाइड नहीं करते हैं तो हमारी जो कंबशन की प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो कौन कौन से 3 कंडीशंस हैं? फर्स्ट वन इज द प्रेजेंस ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि हमारे पास एक कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास एक कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं होगा तो हमारी जो कंबशन की प्रोसेस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगी। ठीक है, सेकेंड कंडीशन, द प्रेजेंस ऑफ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। कंबशन के लिए एक सपोर्टर का होना बहुत ज़रूरी है। एंड एज वी ऑल नो दैट, हमने फर्स्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन है, द एयर ऑक्सीजन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे लाइफ में वो इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन ही वो एक सपोर्टर है जो किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस को बर्न करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो एक सपोर्टर के रूप में, सपोर्टर के फॉर्म में हमारी कंबशन की प्रोसेस को सपोर्ट करता है। तो सपोर्टर का होना बहुत ज़रूरी है, इट मीन्स ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? थर्ड वन इज अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है, एक्चुअली थर्ड पॉइंट में देखिए कि न्यू वर्ड आपने सुना, इग्निशन टेम्परेचर। ओके, सो व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? पहले हम ये जानेंगे कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। तो बेटा, इग्निशन टेम्परेचर एक्चुअली वो टेम्परेचर होता है, वो स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, वो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे जो भी हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो बर्न होना स्टार्ट करता है। ठीक है, सबसे कम टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर, एंड एट दैट टेम्परेचर द कंबस्टिबल सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। ओके, सो वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न होना स्टार्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अलग अलग सब्सटेंस, डिफरेंट सब्सटेंसेस के डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर होते हैं। ठीक है, अलग अलग सब्सटेंस, एक सब्सटेंस का अपना खुद का इग्निशन टेम्परेचर है तो दूसरे सब्सटेंस का उसका खुद का एक इग्निशन टेम्परेचर है। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर सभी सब्सटेंस के एक नहीं होते हैं। क्लियर? सो कंबस्टिबल सब्सटेंस जो है वो, उसको अपना इग्निशन टेम्परेचर मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर उसे अपना इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो हमारा जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो कंबशन की प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करेगा। क्लियर है? तो ये जो 3 कंडीशंस हैं वो हमारे कंबशन की प्रोसेस के लिए नेसेसरी हैं। ओके, सो हम ये 3 कंडीशंस को डायग्रामेटिकली फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। मेमोराइज करने के लिए हम डायग्राम के थ्रू भी इसको समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया है और इस ट्रायंगल के अंदर मैंने, यहाँ पे हमारे को 3 कंडीशंस रिक्वायर्ड है और मैंने इन तीनों कंडीशंस को इस ट्रायंगुलर फॉर्म के अंदर मैंने मेंशन किया है। देखिए, सबसे फर्स्ट मैंने इस ट्रायंगल के अंदर एक कंबस्टिबल सब्सटेंस लिया है और वो कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या है? ये। ठीक है, जो कि है वुड। वुड इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। वुड इजिली बर्न। ठीक है, लकड़ी जो है बहुत आसानी से बर्न हो जाती है। तो हमने सबसे पहले क्या लिया? कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? फर्स्ट नेसेसरी रिक्वायरमेंट और कंडीशंस क्या है? वो है कंबस्टिबल सब्सटेंस। सेकेंड वन इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है बेटा? तो ऑक्सीजन जो है वो कंबस्टिबल सब्सटेंस को सपोर्ट करने के लिए
एक सपोर्टर के रूप में, सपोर्टर के फॉर्म में यूज आ रहा है। तो सेकेंड नेसेसरी कंडीशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी बहुत जरूरी है। थर्ड कंडीशंस, इग्निशन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर, वो स्पेसिफिक टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे हमारा कंबस्टेबल सब्सटेंस स्टार्ट हो जाएगा बर्न करना। क्लियर? तो वो टेम्परेचर मिलना बहुत ज़रूरी है। और जब ये 3 कंडीशंस हम फुलफिल कर देंगे तो हमारी जो कंबस्टेबल सब्सटेंस है उसमें से हीट और लाइट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज फायरिंग, हमें फायरिंग देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फायर देखने को मिल जाएगी। लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी जलाने के बाद हमें उसमें से फायर नज़र आता है ना, फ्लेम नज़र आता है। वो फ्लेम कब नज़र आएगा? जब ये तीनों कंडीशंस हम फुलफिल करेंगे। और अगर हमने इन तीनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन को मिस किया तो हमें ये जो फायर है वो देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? सो दीज आर द 3 कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन। ओके, सो ये जो हमने डायग्रामेटिकली मेंशन किया है तीनों कंडीशंस, उस डायग्राम को हम ट्रायंगल ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। दीज 3 कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रायंगल ऑफ फायर। ओके, सो इन तीनों कंडीशंस को हम ट्रायंगल ऑफ फायर भी कहते हैं, बिकॉज हमने क्या किया, ट्रायंगल के फॉर्म में हमने तीनों कंडीशंस को लर्न किया है। क्लियर है? ओके, सो लेट अस डिस्कस दीज कंडीशंस इन डिटेल। जो भी हमने तीनों कंडीशंस अभी स्टडी की उन्हें हम डिटेल में एक बार स्टडी अगेन करते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमने पढ़ी थी कंबस्टेबल सब्सटेंस। सो बच्चों, द प्रेजेंस ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंस लाइक पेपर, क्लोथ, वुड, LPGs एक्सेट्रास, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कंबस्टेबल सब्सटेंस नहीं होंगे तो कंबशन की प्रोसेस नहीं होगी। और कंबस्टेबल सब्सटेंस क्या क्या है? पेपर है, क्लोथ है, वुड है, LPG है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट कंबस्टेबल सब्सटेंस जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कंबशन डज नॉट अकर विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंस। सेकेंड जो कंडीशन है, सपोर्टर ऑफ अ कंबशन। कंबशन इज अ केमिकल रिएक्शन। नो डाउट फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कंबशन जो है वो एक तरीके का केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, और ये केमिकल रिएक्शन किन के बीच होता है? तो ये केमिकल रिएक्शन जो है वो होता है कंबस्टेबल सब्सटेंस एंड ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में होता है। कोई भी एक कंबस्टेबल सब्सटेंस और ऑक्सीजन के बीच में हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो कंप्लीट होता है और वो प्रोड्यूस क्या करता है? हीट एज वेल एज लाइट ऑल्सो। लाइट एंड हीट दोनों ही चीज़ों को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो सपोर्टर का होना बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द कंबशन डज नॉट अकर। ठीक है, कंबशन बिल्कुल भी प्रोसेस स्टार्ट होगी ही नहीं अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को हम एक एक्सपेरिमेंटली भी, हम एक एक्टिविटी से भी हम शो कर सकते हैं। बेटा आप लोगों ने जब आप छोटे होंगे तब आपने ये एक्टिविटी घर पे परफॉर्म की होगी, कई बार की होगी, और अगर नहीं की है तो आज ही करना। ठीक है, इस एक्टिविटी से हम ये शो कर सकते हैं कि क्या जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि ऑक्सीजन ज़रूरी है, इस चीज़ को हम प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी, बाय परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी। ठीक है, और वो एक्टिविटी कैसा है? जैसे आप देखिए, हमें इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटी। फर्स्ट वन इज, एक आपको कैंडल चाहिए, सेकेंड मैच स्टिक, थर्ड वन इज आपको एक ग्लास चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। क्या करते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो आपने ये किया है, डेफिनेटली किया होगा, हमने एक कैंडल लेनी है। क्लियर? एक कैंडल लेनी है और उस कैंडल को मैच स्टिक की मदद से बर्न करना, जलाना है। ठीक है, जब हम कैंडल को जला देंगे मैच स्टिक की मदद से, तो जैसे ही हम कैंडल को मैच स्टिक से जलाएंगे तो हमें कैंडल के ऊपर क्या नजर आएगी? फ्लेम नजर आएगी। ठीक है, अब क्या होगा कि अभी तो हमारे को ये फ्लेम दिखेगी। ठीक है,
अब हमें क्या करना है सेकेंड स्टेप में हमें ये करना है कि हमें एक ग्लास लेनी है, आप कांच का ग्लास ले सकते हैं, और उस ग्लास को आपको इन्वर्टेड उल्टा करके इस कैंडल के ऊपर रख देना है। ठीक है, कैंडल जल रहा था, हमने क्या किया, ग्लास लिया और उसके ऊपर ऐसे रख दिया। जैसे ही हम कैंडल के ऊपर ग्लास को इन्वर्टेड करके उल्टा करके हम जब रखेंगे तो हमें क्या नजर आएगा कि कुछ समय तक तो हमारी जो कैंडल है उसमें से जो फ्लेम है वो हमें दिखेगी। ठीक है, बट थोड़े टाइम बाद ये जो कैंडल है वो कैंडल आपको बुझती हुई नजर आएगी। ठीक है, ये जो कैंडल है इसमें से कोई फ्लेम नजर नहीं आएगा, ये कैंडल बुझ जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअली ये कैंडल क्यों बुझी ये कैंडल, और ये यहाँ पे कैंडल जो है विदाउट, जब हमने कैंडल को कैंडल के ऊपर हमने ग्लास नहीं रखा था तो ये कैंडल इजीली बर्न हो रही थी, बहुत अच्छे से बर्न हो रही थी। बट हमने जैसे ही उसके ऊपर ग्लास रखने के बाद थोड़े टाइम तक हमारी कैंडल्स जो हैं वो बर्न हो रहे थे, लाइटेड जो हमारी कैंडल है वो उसमें से लाइटनिंग नज़र आ रही थी। बट कुछ टाइम बाद हमारी जो कैंडल है उसमें से ये लाइट जो फ्लेम है वो हमारी नज़र नहीं आ रही थी। वाई? बिकॉज ऑक्सीजन जो है, पहले क्या था, इसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा था। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर सप्लाई हो रही थी, प्रॉपर सप्लाई ऑक्सीजन की हो रही थी। सफिशिएंट अमाउंट जितना इसको चाहिए उतना वो ऑक्सीजन जो है इस कैंडल को मिल रहा था। बट जैसे ही हमने ग्लास से कैंडल को कवर किया, लाइटेड कैंडल को कवर किया, तो एक्चुअली अंदर जितना भी ऑक्सीजन था, जब तक इस कैंडल को ऑक्सीजन मिलता रहा तब तक तो ये फ्लेम जलता रहा। जैसे ही अंदर का ऑक्सीजन खत्म हो गया, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो हमारे यहाँ पे ग्लास के अंदर जो पहले से ऑक्सीजन था थोड़ा बहुत, वो जैसे ही खत्म हुआ हमारी कैंडल क्या हो गई, बुझ गई। ठीक है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन के एब्सेंस में कभी भी कंबशन नहीं हो सकती। तो द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ कंबशन। क्लियर है? एनी डाउट? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। गॉट इट? ओके, सो थर्ड पॉइंट इज एनेटमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, सो थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी कि इग्निशन टेम्परेचर, जो कंबस्टेबल सब्सटेंस है उसको अपना इग्निशन टेम्परेचर पहुंचना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो इसको हम इग्निशन टेम्परेचर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हाउ वी कैन डिफाइन इग्निशन टेम्परेचर? द लोएस्ट टेम्परेचर to which the substance must be catch fire and start burning is called its ignition temperature। ठीक है, तो ignition temperature क्या होता है? तो वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे हमारा combustible substance जो है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, दे कैच फायर को कैच इजिली कर लेता है, तो उस टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। और सब्सटेंस को इग्निशन टेम्परेचर पहुंचना बहुत जरूरी है, एंड डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव देयर डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर। सो इस चीज को हम, इसके इंपॉर्टेंस को हम एक एक्टिविटी के थ्रू भी समझ सकते हैं। लाइक आपको एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए 3 चीजें रिक्वायर्ड है। फर्स्ट थिंग इज आपको एक पेपर कप लेना है, सेकेंड आपको वाटर लेना है, एंड थर्ड वन इज गैस स्टोव। ठीक है, आपको क्या करना है, पेपर कप को गैस स्टोव पे रखना है और उसके अंदर सम अमाउंट ऑफ वाटर को ऐड करना है। ठीक है, पानी आप उस कप के अंदर फिल करेंगे, और जैसे ही आप गैस स्टोव को ऑन करेंगे तो हमारा जो वाटर है वो वाटर जो है वो कुछ टाइम बाद बॉईल होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ नोट करनी है कि जो फ्लेम है, जो गैस स्टोव की जो फ्लेम है, वो फ्लेम सबसे पहले डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में आ रहा है? वो आ रहा है पेपर कप के कांटेक्ट में। ठीक है, और पेपर कप को सबसे पहले हीट मिल रहा है, और पेपर कप से जो हीट है वो ट्रांसफर हो रहा है वाटर तक। ठीक है, तो हमने 7th क्लास में हीट का ट्रांसफर पढ़ा है। हीट के 3 मेथड्स होते हैं ट्रांसफर करने के। तो यहाँ पे जो हीट है वो पेपर कप से वाटर तक ट्रांसफर हो रहा है, कौन से मेथड से? कंडक्शन के मेथड से। ठीक है, कंडक्शन से जो हीट है वो ट्रांसफर किया जा रहा है फ्रॉम पेपर कप टू
वाटर। बट यहाँ पर आप एक चीज और भी नोट कर रहे हैं कि डायरेक्टली फ्लेमिंग जो है वो पेपर कप पे आ रही थी, बट पेपर कप पे आने से डायरेक्टली कांटेक्ट में हीट पेपर कप पे आ रही है, बट पेपर कप बर्न नहीं हो रहा है। वाई? पेपर कप क्यों नहीं बर्न हो रहा है? बिकॉज पेपर कप को उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, क्योंकि जो भी हीट है वो हीट ट्रांसफर हो जा रहा है वाटर को, तो जो पेपर कप का इग्निशन टेम्परेचर है वो उसको नहीं मिल पा रहा है, और दैट्स व्हाई द पेपर डज नॉट स्टार्ट बर्निंग। जो पेपर है वो बर्न होना स्टार्ट नहीं हो रहा है। क्लियर? तो ये एक्टिविटी बताती है कि जिसको इग्निशन टेम्परेचर मिलेगा, जिस भी सब्सटेंस को, कंबस्टिबल सब्सटेंस को, अगर उसे इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिला तो वो स्टार्ट नहीं होगा बर्न होना, ठीक है। तो अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन भी है बट स्टिल यू आर नॉट गिविंग द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर टू द कंबस्टिबल सब्सटेंस, तो उस टाइम पे हमारा जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो कंबशन की प्रोसेस को शो नहीं करेगा। क्लियर है? ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके पास कि पेट्रोल कैच फायर मोर इजली देन कैरोसिन, वाई? जो पेट्रोल है वो इजिली फायर कैच कर लेता है एज कंपेयर टू कैरोसिन, ठीक है। कैरोसिन के कंपेयर में पेट्रोल जो है उसमें जो फायर है वो इजिली कैच होता है, क्यों? क्या रीजन है? वाई? सो द आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? इसका आंसर बहुत इजी है, सिंपल सी बात है कि जो पेट्रोल है उसकी जो इग्निशन टेम्परेचर है वो लो है, ठीक है, बहुत कम है एज कंपेयर टू कैरोसिन के, ठीक है। इसीलिए जो पेट्रोल है वो आसानी से फायर कैच कर पाता है एज कंपेयर टू कैरोसिन के। क्लियर? ओके। सो सेकेंड थिंग इज, देखिए यहाँ पर इनफेमिएबल सब्सटेंस किसको कहते हैं? व्हाट इज इनफेमिएबल सब्सटेंस? The substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire with flame is called inflammable substance. बेटा इनफेमिएबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो जिनका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, ठीक है, मतलब कम टेम्परेचर में ही वो इजिली फायर को कैच कर लेते हैं विद द फ्लेम के साथ, ठीक है, हमें फ्लेम भी नजर आता है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम इनफेमिएबल सब्सटेंस कहते हैं। लाइक एलपीजी, एग्जाम्पल में क्या क्या है आपके पास? एलपीजीज, अल्कोहल, पेपर्स, एक्सेट्राज, ड्राई लीफ भी हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो फायर कैच करते हैं विद द फ्लेम के साथ, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? इनफेमिएबल सब्सटेंस। क्लियर? ओके।